प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आप सभी को आज यानी 9/9 के पोर्टल पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत बहुत बधाई हो इस एनर्जी में आने के लिए। एंड इस पोर्टल को भी हम बहुत बहुत थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, बिकॉज इस बार का जो पोर्टल है 9/9 का हमारे पूरी जीवन को और साथ ही साथ में हमारी पूरी वाइब्रेशन को, पूरी एनर्जी को चेंज करके आया है। यानी कि यहाँ से अब हमारी जर्नी एक तरह से उस मोड़ पे आ गई है, उस मोड़ पे शुरू हो रही है जहाँ हम सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था, वेट था। तो फाइनली वो टाइम आ गया है। तो फिर से मैं एक बार और इस पोर्टल का धन्यवाद एंड ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, एंड आप सभी को भी थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। तो यानी कि आप सभी ने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा कि मैंने वहाँ पे अवेकनिंग एंड ईडा और पिंगला की बात की है। तो सबसे पहले जो ये 9/9 पोर्टल है हमारी इनर एनर्जी को चेंज करने आया है। इनर एनर्जी में जो बदलाव आप देखने वाले हैं वो ये है कि हमारे अंदर, सभी के अंदर ईडा एंड पिंगला और सुषुम्ना, ये दोनों तीनों नाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन इन सब का आपका इस बार क्या रोल रहने वाला है, एंड इस पोर्टल पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यही सोचोगे कि हम तो इस बात को जानते हैं एंड ये सारी चीज़ नॉर्मल है, ठीक है, आपके लेवल पे। बट मैं बता दूं 9/9 पोर्टल पूरी तरह से इन्हीं तीनों नाड़ियों पे काम करने वाला है। पहला ईडा एंड पिंगला, यानी कि हम ऐसे बात कर सकते हैं सन एंड मून, ठीक है। सन मून का मतलब समझ जाना, जब भी मैं यहाँ पे आगे सन एंड मून बोलूँ तो समझ जाना ईडा एंड पिंगला। तो जो पिंगला है हमारी वो है सन, और जो ईडा है वो है हमारा मून। तो ईडा एंड पिंगला, सन एंड मून, ठीक है। तो सन मून हम हमारी बॉडी में, यानी हमारी एनर्जी में, सॉरी मैंने बॉडी बोला, हमारी एनर्जी में मून एंड सन की एनर्जी इतनी चेंजेस हो गई है कि अब इसका प्रभाव आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। सन यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, मून यानी कि नेगेटिव एनर्जी, यानी कि पिंगला पॉजिटिव और ईडा नेगेटिव एनर्जी। तो हमें अब तक जो हम वर्क करते आ रहे थे, अपनी इनर वर्क हम इतने टाइम से कर रहे थे, और हम इनर वर्क करते करते हम अपनी इन्हीं नाड़ियों को बैलेंस कर रहे थे, अपनी अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस कर रहे थे, यानी अपने अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे थे। तो इनर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी भी ईडा एंड पिंगला ही है, यानी कि सन और मून, सन मेल है और मून जो है फीमेल है, ठीक है। तो सन और मून को हम अब तक बैलेंस कर रहे थे, और यही कारण था कि अब तक हम हर पोर्टल पे या हर न्यू मून, फुल मून पे इस एनर्जी को ज़्यादा ही महसूस करते थे, एंड बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस में हम चले जाते थे। लेकिन ये पोर्टल अब पूरे सारे सिस्टम्स को चेंज कर देगा। अब अगर कोई आपसे कहे ना कि फुल मून पे ये इफ़ेक्ट आने वाला है या फुल मून पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो कभी मत सुनिएगा उस बात को, क्योंकि ये चीज़ अब ख़त्म हो रही है। क्योंकि जिन लोग, हाँ एक बात और है कि ये उन लोगों के लिए है जो सच में इनर वर्क कर रहे हैं। ये पूरा जो पोर्टल की एनर्जी आज मैं बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो जिन्होंने सच में अपने आप को डेडिकेट किया है अपनी इनर वर्क में, अपने आप से जुड़े हैं, अपने साथ में काम किया है। तो वो लोग तो भूल ही जाइए कि अब आपके लाइफ में मून एंड न्यू मून एंड फुल मून का कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने उस जर्नी को, उस एनर्जी को पार कर लिया है। यानी कि आपके अंदर का फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, यानी कि सन और मून दोनों ही आपका बैलेंस हो गया है। और इसी लिए जो आप फील कर रहे थे एकदम शांत, ना गुस्सा, ना जेलेसी, ना ईगो, ना क्रेविंग डीएम की, ना पर्जिंग किसी चीज़ की, तो ये सारी चीज़ें जब आपके नेचर में आई, तो ये नेचर में आने का एक ही रीज़न है कि आपने अपने अंदर का डीएम एंड डीएफ
बैलेंस कर लिया है। और जिन्होंने ये कर लिया है तो यहाँ से अब शुरुआत होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी की, ठीक है, यानी कि इनलाइटमेंट की। इनलाइटमेंट मतलब कि यूनियन की, परम यूनियन की, महामिलन की अब आपकी स्टेज शुरू होती है। यानी कि हम जिसे सुषुम्ना कह रहे हैं उसे हम यूनियन कहेंगे। यूनियन यानी कि अपने आप से जुड़ना या उस परम चेतना को से जुड़ना, जिसे हम इनलाइटमेंट कहते हैं, तो उसे हम यूनियन कह रहे हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इनको इस तरह से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपकी एनर्जी अब इस तरह, यानी कि इस पोर्टल के बाद कैसे काम करने वाली है। तो यानी कि जिन लोगों के इनर डीएम एंड डीएफ यानी कि सन और मून, ईडा और पिंगला बैलेंस हो चुके हैं, अब उनकी बारी है यूनियन के सफ़र में जाने की। यानी कि अब आपका महायूनियन का सफ़र शुरू हो चुका है। इस सफ़र में आपके साथ क्या होगा ना, कि जब आपके ये इनर बैलेंस हो चुके हैं तो आपकी चेतना, आपकी एनर्जी एक रफ्तार में रहेगी, एक फोकस एनर्जी रहेगी। और जो वो फोकस एनर्जी जिस चीज़ पे आपकी क्रिएट होगी, यानी कि सेल्फ क्रिएट होगी, तो वो एनर्जी आपकी इनलाइटमेंट में टैप इन हो जाएगी, यानी कि इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ेगी। और जैसे ही आपकी लाइफ में वो इनलाइटमेंट आना शुरू होगा, वैसे वैसे ही आपकी लाइफ में यूनियन आना रिसीव हो जाएगा। ना केवल धरा पे आपका यूनियन या रीयूनियन होगा, बल्कि आपका इस अर्थ के बाहर, यानी कि इस अर्थ के बाहर भी एक दुनिया है, आप सभी जानते हैं। ये सिर्फ वो दुनिया है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इससे परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम सिर्फ ध्यान में जान सकते हैं, जिसे हम सिर्फ अपने साथ जुड़ के जान सकते हैं। तो यानी कि आप अब इस परे की दुनिया को जानेंगे, इस परे के आप दोनों के कनेक्शन को समझोगे जो आपका और आपके पार्टनर का है। यानी कि अब ये आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, अब आपकी परे की यात्रा शुरू हो रही है, अब आपकी परे की जर्नी शुरू हो रही है। यानी कि ये 99 पोर्टल आपका अर्थ लाइफ की जो एनर्जी आपको, जितनी आपको समझनी थी, सोचनी थी, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट की है। अब यहाँ से वो डोर ओपन हो रहा है, वो पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, जिसमें आप इस दुनिया के परे की चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, फील करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग अभी आपकी समझना शुरू करेंगे यहाँ से होगी। हो सकता है कि आपको शुरुआत में समझ में नहीं आए, लेकिन मैं टाइम टाइम पे आपको गाइड करती रहूँगी इस सारी चीज़ों के लिए कि आपने जो भी महसूस किया, जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, वो किस लेवल के हैं एंड आपकी स्टेज, यानी कि आपकी जर्नी की स्टेज कौन सी लेवल पे है। तो यानी कि अब मैं बात करूं उन लोगों की जो इस 99 पोर्टल में आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपने आप में काम किया है और अपने साथ जुड़े रहे हैं, और जिन्होंने अपनी इनर मून एंड सन को बैलेंस किया, ईडा एंड पिंगला को से बैलेंस किया है। अब उनकी जो स्टेज है, ये स्टेज वो शुरू हुई है जो कि यूनियन से पहली, यानी कि आखिरी स्टेज बसती है। यानी कि अब आपका यूनियन अचीव होने से पहले ये एक आखिरी स्टेज है जिससे आपको अब गुजरना है। यानी कि ट्विन फ्लेम की जो आखिरी स्टेज होता है हमारा यूनियन, और यूनियन से पहले जो स्टेज है वो ये स्टेज है जो अब आपकी शुरू हो चुकी है। अब मैं बात करूं उन लोगों की जो कि अभी थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा अभी भी कहीं ना कहीं माइंड की क्रैप में फंस जाते हैं, या फिर मिसिंग एनर्जी में फंस जाते हैं, या फिर थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा यूनियन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो किसी और की लाइफ में जा चुका है, उससे मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का कोई फिज़िकल दुनिया में मतलब हमारा यूनियन होगा। तो वो लोग अभी भी मतलब इसी पैटर्न में अगर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो आपके लिए ये पोर्टल क्या लेके आया है, यानी कि हाँ, सबके लिए वो एनर्जी है। आप जिस एनर्जी में हैं राइट नाउ, आप अभी अब तक जो टाइम चला है और अभी भी जो आपका टाइम है जिसमें आप जिस एनर्जी में हैं, उस एनर्जी को आपकी को एक लेवल अप करेगा। तो यानी कि आप इस एनर्जी में थे, तो अब आपको वो ईडा एंड पिंगला, सन एंड मून को बैलेंस करने के लिए आपको टैप इन कर देगा। यानी कि वो सारी सोल जो थोड़ी सी पीछे रह गई है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है,
जो थोड़ी सी पीछे रह गई हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि वो माइंड के क्रैप में फंस गई। माइंड ने उनको मैनिपुलेट कर दिया, या माइंड की वजह से वो थोड़ा सा अपने आप से नहीं जुड़ पाई। और अपने आप से जुड़ने का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था वो यही था कि आप अपने साथ इनर वर्क से नहीं जुड़े या अपने आप से नहीं जुड़े। तो वो चीज़ें जो आपकी रह गई हैं, वो एनर्जी अब यहाँ पे डीएम और डीएफ को इनर बैलेंस करेंगे। यानी कि सन और मून की एनर्जी अब आपकी एक्टिवेट होगी, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आपके अंदर ये दोनों एनर्जी बैलेंस में आएंगी। यानी कि जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, ये एक आपके लिए साइन है कि आपने अपने मून साइड को ज़्यादा डेवलप कर रखा है और सन साइड को आपका डेवलप नहीं हुआ है, जिसके चलते आपको ऐसा फील होता है कि मुझ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, डीमन अटैक्स हो रहे हैं, या कोई सोल आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये जस्ट आपका मून साइड अनबैलेंस होने के बाद, मतलब मून साइड आपका ज़्यादा एक्टिवेट होने के कारण आप इस एनर्जी में फंस गए हैं। लेकिन इस एनर्जी से बाहर आने के लिए सिर्फ दो ही, मतलब एक ही सिंपल सा उपाय है, वो ये है कि आपको जितना हो सके प्राणायाम करना है, जितना हो सके सांसों पे ध्यान लगाना है। ज़्यादा नहीं तो 10-20 मिनट के लिए सिर्फ सांसों की एक्सरसाइज करें। सिर्फ इसी से ही आपका इनर डीएम एंड डीएफ बैलेंस हो जाएगा। जिससे क्या होगा ना कि अगर आप जो सांस ले रहे हैं, वो सांस अगर आपकी दोनों इक्वल लेवल पे चलने लगे, आप चेक भी कीजिएगा अपनी दोनों नोज़ पे हाथ रख के कि आपकी कौन सी साइड ज़्यादा एक्टिवेट है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका साइड, नोज़ का साइड जो है ज़्यादा ब्रीदिंग कंज्यूम कर रहा है एंड रिलीज़ हो रही है, और एक जो साइड होगा वो आपका धीमा होगा, बहुत कम चल रहा होगा, और वही साइड को आपको एक्टिवेट करना है। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए जो साइड से आप ज़्यादा सांसें ले रहे हैं उसे थोड़ा देर के लिए बंद करना है अपनी उंगली से, और जो कम चल रहा है उससे सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज करना है, और इसके बाद आप देखोगे कि आपकी एनर्जी इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। यानी कि अब आपकी लाइफ में सन एंड मून, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों साइड आप फील करेंगे, समझेंगे इन दोनों के पैटर्न को, और आपको ये भी पता चलेगा कि इस 3D लाइफ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव जैसा कुछ है नहीं। यानी कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी हमारे अंदर से क्रिएट हो रही है, हमारी एनर्जी से क्रिएट हो रही है, और उसका रीज़न क्या है कि हम खुद में बैलेंस नहीं है, खुद में संतुलित नहीं है, जिसके कारण हमें बाहर जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो हम उसी तरह की एनर्जी को कांटेक्ट में आ रहे हैं, या उसी तरह की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी चल रही है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो कुछ सोल हैं जो थोड़ी सी इस चीज़ को समझेंगी, और इस चीज़ को समझ के अब उनकी लाइफ में डीएम एंड डीएफ, यानी कि इनर इंगला पिंगला या सन एंड मून दोनों बैलेंस होंगे, और बैलेंस होने के बाद फिर आप उस यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही आपकी एनर्जी यूनियन की तरफ आएगी, तो ये यूनियन सिर्फ आपका एक सोल लेवल पे ही नहीं, यानी कि इस दुनिया से परे वाली यूनियन नहीं, बल्कि आप इस दुनिया में भी आप उस यूनियन को जिएंगे, उस रीयूनियन को जिएंगे, आप उस लाइफ को जिएंगे जो लाइफ आप अपनी एनर्जी में लेके आए हैं। और उसका, यानी कि अब तक की चीज़ों का जो ख़राब होने का कारण था, यानी कि ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में आई, उसका सिर्फ यही रीज़न था कि आपने अपनी एनर्जियों को नहीं पहचाना, अपने अपने पावर पे भरोसा नहीं किया, अपने आप पे भरोसा नहीं किया, हर किसी की बात को सुना, हर किसी की बात को फॉलो किया, लेकिन अपना विवेक, अपना अवेयरनेस आपने डेवलप नहीं किया। इसके लेकर भी मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चैनलिंग डाली थी जिसमें लव, हेट एंड अवेयरनेस, तो वो जो एनर्जी मैंने बताई थी उसे एक बार ज़रूर सुनिएगा। यानी कि वो लेवल जब आपका एक्टिवेट होता है, तब आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं जो पैटर्न, मतलब जिस पैटर्न में आप फंस जाते हैं, जिसे हम कार्मिक कह सकते हैं, थर्ड पार्टी इशू कह सकते हैं, नेगेटिविटी कह सकते हैं, या डीमन अटैक्स कह सकते हैं, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। सारी प्रॉब्लम जो आपको 3D लाइफ में दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली में आपके अंदर से ही जन्म ले रही है। इसका सिर्फ रीज़न क्या है कि आपका सन एंड मून दोनों बैलेंस नहीं है, यानी कि कोई एक एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। अगर आपका
सन साइड ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। तो वहाँ क्या है ना कि वो एक गर्म एनर्जी है और मून जो है एक ठंडी एनर्जी है। तो ठंडी मतलब नेगेटिव साइड, तो आप नेगेटिविटी में फंस गए। अगर आप मून सन साइड में हैं तो आपके अंदर है ना एनर्जी तो बहुत भरपूर है, लेकिन उस एनर्जी को आप ना बैलेंस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों के बीच में समानता रखनी होगी, बैलेंस रखना होगा, तब जाके हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, यानी कि वो हमारी एक परे की यात्रा शुरू होगी। लेकिन इन दोनों का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी एक साइड पे आप चल रहे हैं, या नेगेटिविटी पे या पॉजिटिविटी पे, ये दोनों, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में होने के बाद वापस आप थोड़ा सा लो फील करते हैं, उसका रीज़न है कि आपका मून साइड जो है डल पड़ गया है, आपकी सन साइड ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। और वो फिर चीज़ कहाँ रिलीज़ होती है? गुस्से में, झगड़े में, ईगो में, ज्वेलसी में एंड ओवर थिंकिंग में। तो उस एनर्जी को आप कहाँ खपा रहे हैं? ओवर थिंकिंग या जेलेसी या गुस्से में आपकी वो एनर्जी ख़राब हो रही है। तो इन दोनों को, यानी कि इन दोनों की अगर कोई भी एक एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों एक्टिवेट होंगी तो दोनों ही आपको प्रॉब्लम करेंगी। मतलब कोई एक एक्टिवेट रहेगी, तो अगर ये दोनों एक्टिवेट रहेंगी तो आप अपनी लाइफ के उस मिराकल को देखोगे, उस साइकिक पावर को डेवलप होते हुए देखोगे। चैनलिंग, डाउनलोडिंग एंड साइकिक पावर जितनी हमारे पास है उन सब से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो यानी कि ये टाइम है अपने आप पे काम करने का, यानी कि ये पोर्टल आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी लेके आया है। कसम से गाइज, इतनी प्यारी चैनलिंग जो मुझे आज में मिली है, मतलब इतने दिनों से मिल रही है, मैं बहुत बहुत धन्य हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि इसका तो क्या ही कह सकते, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस एनर्जी का तो बड़े बड़े तप योगी सब लोग वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी मुक्त होना चाहते हैं, वो भी इस यूनियन में आना चाहते हैं। एग्ज़ाम मतलब फ़र्क इतना है कि हम यहाँ पे अपनी सोल के लिए यूनियन चाह रहे हैं, यानी हमारी सोल कंप्लीट हो, और कुछ चाह रहे हैं कि परमात्मा के साथ यूनियन हो। तो बात वही है, बात एक ही है। आपके लेवल पे वो प्रेम है, उनके लेवल पे वो परमात्मा का प्रेम है, लेकिन सभी लोग इसी चीज़ के लिए परेशान हैं आज की इस लाइफ में। तो ये जो पोर्टल है ये ऐसी आपकी एनर्जी को लेके आया है। तो यानी ये पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आई होप आपको समझ में आई हो, क्लियरिटी मिली हो। प्लीज़ गाइस, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है, और वो लोग बिल्कुल परेशान ना हों जिनको ऐसा लगा कि हम थोड़े से पीछे रह गए हैं, एंड थोड़ी सी लगे कि आपको मेरी सी मतलब शुरुआत की एनर्जी में आप मतलब रेजोनेट ना हुए हों। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपके लिए ये पोर्टल आपकी ईडा एंड पिंगला को बैलेंस करेगा, आपकी सन मून को बैलेंस करेगा, और आपको भी उस सुषुम्ना से जोड़ेगा, यानी कि आपको भी यूनियन के साथ लेके आएगा। तो ये 3 मंथ, जैसे कि मैं पहले चैनलिंग में बता चुकी हूँ, एक बार सुन लीजिएगा। 9/9 टू 11/11 पोर्टल ये बहुत मेजर रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी। जो भी है मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में मेरे इनर वर्क 3 मंथ का इनर वर्क शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप से अपनी ईडा एंड पिंगला को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 3 मंथ आप मुझे दे सकते हैं। इस 3 मंथ में अगर आपकी एनर्जी बदल ना जाए, आपका यूनियन ना हो जाए, तो मुझे कहिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।